जिस्म के किसी भी हिस्से में जब भी कोई बीमारी हो, जब भी कोई दर्द हो, उस दर्द से, उस बीमारी से भागे मत। उस बीमारी से एस्केप ना करें और ना ही उस बीमारी को भगाने की कोशिश करें। दुनिया के अंदर जो भी बीमारियों की ट्रीटमेंट्स, जो भी इलाज हैं, वो इलाज नहीं है, वो बीमारियों से एस्केप है। वो परमानेंट बीमारियों से रिलीफ नहीं है। और जब भी हम किसी चीज़ से एस्केप करने की कोशिश करते हैं या उसको भगाने की कोशिश करते हैं तो मसला बढ़ जाता है। हमें बीमारियों से, दर्दों से ना तो एस्केप करना चाहिए और ना ही दर्दों और बीमारियों को भगाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें उस दर्द और उस बीमारी को समझना चाहिए। जब हम किसी बीमारी को ठीक तरह से देख लेते हैं, ठीक तरह से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो ही वो बीमारी मुकम्मल तौर पर ख़त्म होती है। कोई ऑपरेशन, कोई सर्जरी, कोई मेडिसन हमारी बीमारी को परमानेंटली ठीक नहीं करती। मैं बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ, कोई ऑपरेशन, कोई सर्जरी, कोई मेडिसन हमारी बीमारी को परमानेंटली ठीक नहीं करती। हाँ, टेम्परेरीली रिलीफ मिलता है, लेकिन बीमारी वहीं रहती है। बीमारी थोड़ी दब जाती है या गोलियां हमें बेहिस कर देती हैं, सुन कर देती हैं हमारे दर्दों को, और हमें वो दर्द फील नहीं होते। हमारी थोड़ी सेंसेशंस को जानने की जो पावर है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। बीमारी वहीं रहती है। हम उसको गोलियों से और सर्जरी से जानते नहीं, हमें वो फील नहीं होती। तो हम क्या करें? मेरे पास एक मुकम्मल तरीका है। मेरे पास 100% काम करने वाला तरीका है। ये एक्सरसाइज जो भी हम करेंगे, ये बीमारी को रूट लेवल तक मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगी। पहली बात, हमारे दो हिस्से हैं। एक है कॉन्शियसनेस और एक है लाशऊर, अनकॉन्शियस। एक है माइंड और एक है बॉडी। बीमारियां अनकॉन्शियस हिस्से में आती हैं। जैसे किसी किसान के पास खेत हो, एक खेत उसके ज़ेरे इस्तेमाल हो, उसमें वो हल चलाता हो, उसकी देखभाल करता हो, और एक खेत उजाड़, ब्याबान, बंजर पड़ा हो। तो जिस खेत को वो देखभाल करता है उसमें कांटेदार झाड़ियां नहीं होंगी, क्योंकि वो देख रहा है। उसमें गैर ज़रूरी कोई पौधे नहीं होंगे, क्योंकि वो डेली देख रहा है। लेकिन जो बंजर ज़मीन, जो जंगल, जो उजाड़ ज़मीन पड़ी होगी, वहाँ पर खुद रहो, अपनी मर्ज़ी से पौधे पैदा होंगे, कांटेदार झाड़ियाँ पैदा होंगी, न जाने क्या क्या। तो हमारी बॉडी का वो हिस्सा जो अनकॉन्शियस है, जो बंजर है,
जो जो अवेयर नहीं, जो कॉन्शियस नहीं, जो डीप एरिया है, वो हमारे कंट्रोल से बाहर है, वो आउट ऑफ कंट्रोल है। तो वहाँ पर अपनी मर्जी से कई किस्म की बीमारियाँ, कई किस्म के बीज फूटते हैं। जैसे ही हम उस एरिया के अंदर जाना शुरू कर देते हैं, उस एरिया की विजिट करना शुरू कर देते हैं, उस एरिया को समझना और जानना शुरू कर देते हैं, उस एरिया से तमाम अनवांटेड किस्म की फीलिंग्स, बीमारियां, तनाव, स्ट्रेसेस ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। आइए, आपको जिस जगह पे दर्द है उस जगह पे अपना ध्यान ले जाएं। आपने दर्द से भागना नहीं, ना ही दर्द को भगाना है। फर्ज करें अगर आपका दर्द है 6 इंच स्क्वायर के अंदर, 6 इंच का एरिया है जहां पे आपको दर्द है, हम फर्ज कर रहे हैं, तो आप वहां पर एक क्रॉस लगाएं। और जिस्म के किसी भी हिस्से में ये दर्द हो तो आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। वहां पर एक क्रॉस लगाएं, 6 इंच स्क्वायर के अंदर एक क्रॉस दर्द के ऊपर, यानी एक लाइन आप राइट टू लेफ्ट खींचिए और तिरछी लाइन, क्रॉस वाली लाइन, और एक लाइन लेफ्ट टू राइट खींचिए। बस अभी ध्यान दें, ये सर्जरी है, ये योगिक सर्जरी है जो भी हम करने जा रहे हैं। पूरी तवज्जो उसी जगह पर है। अब जब आपने ये क्रॉस लगाया है उस दर्द वाली जगह पे, तो 4 ट्रायंगल बन गई हैं, एक ऊपर, एक नीचे, एक दाएं, एक बाएं। तो सबसे पहले ऊपर वाली जो ट्रायंगल है, त्रिकोण, उसमें ध्यान दें। बस लिव देयर, उस दर्द को मैं जान रहा हूं। उस दर्द से मैं भाग नहीं रहा, उस दर्द में मैं उतर रहा हूं। यहां से सीधा नीचे वाली ट्रायंगल में आ जाएं। नीचे वाली ट्रायंगल में ध्यान दें। आज ये सर्जरी है, आज हम सर्जरी करेंगे अपने लाशऊर में, अपने अनकॉन्शियस माइंड में, अपने अचेतन चित्त के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर बनने वाली, पैदा होने वाली बीमारियों को ख़त्म करने का यही एक बेहतरीन तरीका है। और ये पूरी दुनिया के लिए तोहफा है। ये डॉक्टर की सर्जरी नहीं है, ये आपको खुद करनी होती है। इसमें नाइफ का इस्तेमाल नहीं होता, इसमें
आपके माइंड का, आपके अवेयर माइंड चेतन चित्त का, आपके शऊर का इस्तेमाल होता है। निचली ट्रायंगल में ध्यान दें, उतर जाएं उसमें, पूरी इंटेंसिटी के साथ देखें। लोगों को ये बात समझने में थोड़ी मुश्किल होती है कि माइंड बॉडी पे कैसे असरअंदाज होता है। वो यही समझते हैं कि मटेरियल को मटेरियल से ही रिमूव किया जा सकता है, यानी किसी नाइफ से हम काट के कुछ हिस्सा बाहर कर देंगे। नो, जो भी बीमारी पैदा हुई है असल में इसके पीछे मेन वजह फिजिकल नहीं है। ये बीमारी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, क्वांटा, छोटी छोटी लहरों का, छोटे छोटे सेल्स का रिजल्ट है। तो अभी हम उसी पावर को, उसी एनर्जी को यूज कर रहे हैं जिस पावर से ये पैदा हुई है। ये माइंड से पैदा हुई है। इंसानी बॉडी के अंदर 90% से भी ज़्यादा बीमारियां ज़हन से पैदा होती हैं और एक ये लंबा सिलसिला है। कैंसर, माइग्रेन, आर्थराइटिस पेन, तमाम किस्म की जिस्मानी कैफियत के पीछे हमारे थॉट्स होते हैं। हम क्या सोचते हैं बॉडी के अंदर वैसे सेल्स पैदा होते हैं और फिर हम वैसे बन जाते हैं। और हम लाइफ के किसी भी हिस्से में हम जो कुछ भी बन जाएं, जहां भी पहुंच जाएं, जैसे भी हो जाएं, जितनी बड़ी भी बीमारी जिस्म के अंदर पैदा हो जाए, हम अपने आप को रिवर्स कर सकते हैं। हम हर बीमारी को डिज़ॉल्व कर सकते हैं। आइए अब राइट साइड पे चले जाएं, राइट ट्रायंगल के अंदर। राइट ट्रायंगल, नाउ लेफ्ट ट्रायंगल, अब आप जो दोनों लाइंस का क्रॉसिंग पॉइंट है वहाँ से इस बीमारी के अंदर दाखिल हो जाएं। हौसले से, सब्र के साथ, विदाउट एनी रिटेलिएशन, नॉन रिएक्टिव रहते हुए। मेरी बात को फिर समझ लें। जब भी आपने अपनी किसी दर्द या बीमारी को देखना है तो सब्र के साथ, नॉन रिएक्टिव रहते हुए, उससे रिटेलिएट नहीं करना, उससे भागना नहीं, उसको बुरा भला नहीं कहना। जो है सो है, जैसा है उसको एक्सेप्ट करें, उसको देखें।
हौसले में रहें। सब्र का मतलब बर्दाश्त नहीं होता। सब्र का मतलब है किसी भी फीलिंग, किसी भी सेंसेशन, किसी भी एहसास को जानकर हम रिएक्ट जब नहीं करते। रिएक्शन कोई जिस्मानी ही नहीं होता, रिएक्शन ज़हनी भी होता है और वही ख़तरनाक होता है। यानी अंदर ही अंदर हम कुढ़ते रहें तो ये सब्र ना हुआ। सब्र का मतलब है नो रिटेलिएशन। अब हम अपने दर्द को हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, विदाउट एनी रिएक्शन, विदाउट एनी रिटेलिएशन हम देख रहे हैं, हम जान रहे हैं, हम अंदर उतर रहे हैं। जब डॉक्टर कोई सर्जरी करता है वो तो कुछ काट के बाहर निकालता है। ये जो सर्जरी आप कर रहे हैं, ये जो सर्जरी आज हम कर रहे हैं, आप सिर्फ उस जगह पर जहाँ पर दर्द है, बीमारी है, उस जगह पर सिर्फ सब्र के साथ मौजूद हो जाएं, उसको, उस बीमारी और दर्द को विदाउट एनी रिएक्शन देख लें, जान लें। आपके देखते देखते वो बीमारी रिमूव होना शुरू हो जाएगी। आपको फिज़िकली बीमारी को रिमूव नहीं करना पड़ेगा। बीमारी ऐसे उड़ती चली जाएगी जैसे सुबह को सूरज निकलता है तो अंधेरा भाग जाता है। बीमारियां हमारे जिस्म का डार्क पार्ट है और जो शऊर है, जो कॉन्शियसनेस है, ये रोशनी है। और जब ये कॉन्शियसनेस हमारे उस बीमार हिस्से पे ध्यान देती है, ये शऊर, ये अवेयरनेस, तो वो बीमारी, वो डार्कनेस भाग जाती है, ख़त्म हो जाता है वो दर्द, वो बीमारी। मैं अपने दर्द में उतर रहा हूँ। मैं अपनी बीमारी के उस पार्ट में जा रहा हूँ। मैं अपनी बीमारी और अपने दर्द की पूरी शिद्दत को जान रहा हूँ। मैं हौसले में हूँ, मैं सब्र से हूँ, मैं इजी हूँ, मैं नॉन रिएक्टिव हूँ। मैं बैलेंस में हूँ। सारी बात ही बैलेंस की है, सारी बात ही सब्र की है। किसी बीमारी को, किसी दर्द को जानकर आप कितने सब्र में आ गए, कितने नॉन रिएक्टिव हो गए। रिटेलिएशन कितनी ज़्यादा आपने छोड़ दी। बस यही फार्मूला है, वस्ताईनु बिस्सब्र।
यही फार्मूला है, सारी बात ही बैलेंस, नॉन रिएक्टिव होने की है। मैं अपनी बीमारी में मौजूद हूँ, अपने दर्द के अंदर हूँ, लेकिन थोड़ा सा भी ना मैं दर्द से भाग रहा हूँ, ना दर्द को भगाने की कोशिश कर रहा हूँ। दर्द एक अंधेरा कमरा है, बीमारी एक अंधेरा, एक जैसे घर में तय खाना होता है, ऐसे ही ये डीप डाउन डार्क रूम है बीमारी। और डार्क रूम में रोशनी को लेके जाना पड़ता है। तो मैं शऊर को, अपनी अवेयरनेस को, अपनी कॉन्शियसनेस को इस बीमारी में लेके जा रहा हूँ, इस दर्द में लेके जा रहा हूँ। जितना मैं बीमारी में उतरूंगा, जितना मैं डीप जाऊंगा, उतनी बीमारी ख़त्म होती जाएगी।